हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी कैंसर्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। सो लेट्स सी। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो आपका एनर्जी है वैनिटी, लव एनर्जी है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। एंड आपका करियर एनर्जी है चेंज। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। Two of Wands and the Knight of Pentacles. आई थिंक इस वक्त कैंसर्स आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या जिस भी माइंड सेट में हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप दूसरों से अलग हो इन अ गुड वे। ठीक है, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है या ये कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका परसेप्शन या आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो, समझते हो, आपके जो आइडियाज़ है, आपका जो रूटीन है या वॉट एवर इट इज़, ये दूसरों से बहुत अलग है। एंड इस अलग होने के लिए आप अपने ऊपर काफ़ी खुश भी हो, आप अपने ऊपर काफ़ी गर्व भी महसूस कर रहे हो कि हाँ, मैं दूसरों से अलग हूँ। एंड इस समय आपको ये भी दिखेगा कि आपके आसपास के लोगों का जो मैच्योरिटी है या जो नज़रिया है, इससे आपका नज़रिया या मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पावरफुल है। लाइक आप एक सिचुएशन को जिस प्रकार से आराम से हैंडल करते हैं, मे बी बहुत सारे लोग वैसे नहीं कर पाएंगे। एंड इट्स एक्चुअली ये समय है आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने आप को शोकेस करें। इट्स लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों से अलग हो, तो आपको एक्चुअली आपका ओरिजिनलिटी दुनिया को दिखाना चाहिए, दुनिया से छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप अलग हो, अगर आप में कुछ स्पेशल है, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ कारण होगा। उसे कुछ स्पेशल आपको वो स्पेशलिटी छुपाने के लिए नहीं है, वो स्पेशलिटी दुनिया के सामने लेके आने के लिए ही है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो, मे बी अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मे बी अगर आपको बहुत किसी चीज़ का ज्ञान है, मे बी अगर आप बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो, आप बहुत अच्छा कुछ सिखा सकते हो लोगों को, या वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। इट्स टाइम कि आप वो सामने लेके आए, इट्स टाइम कि आप अपना पहचान बनाए, इट्स टाइम कि आप वो दुनिया को दिखाए कि यू आर हु यू आर। एंड आई ऑल्सो सी कि आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है सोचने में, ज़िंदगी में डिसीशंस लेने में, या काइंड ऑफ अपने ओपिनियन को सामने लेके आने में। आपने बहुत समय लगाया है कुछ ऐसे चीज़ों में जो आपको बहुत कम समय में करना था, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू कि आप धीरे धीरे अपने पाथ को फॉलो कर रहे हो, आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत पहले जाना चाहिए था। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अपना इनर कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ उसे करते रहिए, क्योंकि इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप आज तक सोचते रहे कि आप इंजीनियर क्यों नहीं बने, पर आपको बनना ही नहीं था कभी, आपका वो पर्पस ही नहीं था कभी। सो दैट इज़ वाई आप नहीं बने। आप ये सोचते रह गए कि मैं अपने फैमिली में बाकी लोगों के जैसा मेंटालिटी क्यों नहीं रखता या रखती हूँ, क्योंकि आपको रखना ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। दैट इज़ वाई यू आर हु यू आर। सो अगर आप किसी बॉक्स के अंदर फिट नहीं बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, मे बी वो आपका बॉक्स ही नहीं है। ठीक है, सो जस्ट शिफ्ट दैट पर्सपेक्टिव।
जिस चीज़ को आप नेगेटिवली देख रहे हो उसे देखने का एक पॉजिटिव तरीका भी है, उसके ऊपर शिफ्ट कर दीजिए अपने माइंड को, देन यू विल सी हु यू आर। फिर आपको इतना नेगेटिव नहीं लगेगा, फिर आपको कितने नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे अपने लिए, कितने नए काइंड ऑफ अपने लिए ही आप अपना रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हो। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपका पोटेंशियल कितना है, जो इस वक्त शायद नहीं समझ में आ रहा है कुछ लोगों को। And let's see your love situation, that is express your love. What should we know? Queen of Pentacles, the Lovers. आपके सिचुएशन में अगर दोनों लाइक रिलेशनशिप या प्रॉपर एक रिलेशनशिप में हो, मैं कहूँगी इस वक्त आप देखेंगे दैट आप दोनों का एनर्जी काफ़ी अलग है। लाइक आप में से कोई एक लाइक आप दोनों में से कोई एक पर्सन होंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही लाइक सब कुछ लॉजिकली करना चाहते हैं। दूसरा इंसान होगा जो बहुत ही लाइक रोमांटिक है, जो बहुत ही इमोशनल है, जो हर चीज़ इमोशनली करना चाहता है। सो दिस इज़ अ टाइम एक्चुअली आप दोनों काफ़ी अलग पेज पर हो, लेकिन अलग पेज पर होते हुए भी आप लोग ये रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों में जो बॉन्ड है या आप दोनों में जो एनर्जी है, फीलिंग्स है जो आप शेयर कर रहे हो, ये कितना स्ट्रॉन्ग है या ये कितना आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई फील ये रिलेशनशिप या ये पर्सन इस वक्त आपके लिए एक सपोर्ट या एक पिलर के जैसा काम करेंगे। या तो ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखा रहा है इस सिचुएशन में, इस टाइम पे ज़िंदगी में, या तो इस रिलेशनशिप के थ्रू आप अपने आप को अच्छे से पहचान रहे हो। एंड ये सुनने में अजीब लग सकता है बट इट्स द रियलिटी कि कभी कभी जब हम किसी और को लाइक और के साथ होते हैं, किसी और के साथ हम घुल मिलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम अपने आप में कैसे इंसान हैं। तो आपके साथ भी काइंड ऑफ थोड़ा सा वो सिचुएशन हो सकता है कि आप जितना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे इस समय, आपको साथ साथ ये भी पता चलता रहेगा कि आप खुद एज अ पर्सन कैसे है, या आपके शैडो साइड्स क्या है, या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है लाइफ में। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन मैं कहूँगी, या इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ अभी आपको रहना ही था, क्योंकि आप अभी वो लेसन्स सीखना इम्पोर्टेंट है। जो लोग सिंगल हो या जो लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड है एंड ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलेशन या पर्सन नहीं है आपके माइंड में, इन दैट सिनेरियो मैं कहूँगी दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जो पोटेंशियल रखता है, या आने वाला जो कनेक्शन है आपके लाइफ में ये पोटेंशियल रखता है टू बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लाइक एक मैरिज, एक एक बहुत ही लंबा कनेक्शन। सो जो लोग सिंगल हो एंड ये सोच रहे हो कि ओ मुझे अभी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लव या आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स, आई थिंक आप ही लोगों का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा दैट वो डायरेक्ट मैरिज तक पहुँचेगा जाके। जो सुनने में थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग सकता है कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, या मैं तो कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट हमेशा सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही होगा, ऐसा किसने कहा इन द फर्स्ट प्लेस। सो देर आर सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको तैयार रहना चाहिए, मैं कहूँगी आप जैसे हो आप वैसे रहो, बिकॉज ये रिलेशनशिप्स या ये लोग जो आएंगे इन द फ्यूचर फॉर यू सिंगल्स आउट देयर, या जिनके माइंड में अभी कोई नहीं है, आपका तो फ्यूचर हुआ ये कनेक्शन, आप जैसे हो आप वैसे रहो, क्योंकि ये कनेक्शन या ये पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होने वाले हैं आपके लाइफ में। सो इसकी एक अलग ही कहानी होगी, तो आपको वो कहानी जीना पड़ेगा, तभी चेंजेस आएंगे। तो जब तक ये कहानी शुरू नहीं होता आपके लाइफ में, तब तक आप जैसे हो आप वैसे रहो, आपको कुछ नहीं करना है। रिलैक्स, हैव फन, चिल, मस्ती मारो, एंड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम व्हेन दिस पर्सन कम्स। ओके,
let's see your career situation, finances. We have change. What is this about? Five of Swords. Oops. Nine of Swords. मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है कैंसर्स यहाँ पे, दैट आपके करियर सिचुएशन में एक्चुअली आप बहुत कंफ्यूज्ड हो. सच कहूँ तो आप ज़्यादा खुश नहीं लग रहे मुझे. दैट यू डोंट नो कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, या यूनिवर्स आपको कौन सा ब्लेसिंग देने वाले हैं, या मे बी आप स्ट्रेस्ड हो अपने करियर को लेके कि ये चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीज़ आउट ऑफ बैलेंस है, ये चीज़ आउट ऑफ प्रोफेशन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, ये है वो है. बट इतने सारे दिमाग के अंदर सोच विचार, कन्फ्यूजन, स्टक एनर्जी, ये सब होते हुए भी सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगा कि आप अपना 100% दे रहे हो. आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने करियर में, आप उसको अपना 100% दे रहे हो. यू आर लाइक, हाँ मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, हाँ मुझे नहीं पता, हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मुझे मेरे ऊपर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये है वो है, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, दैट मैं अपना 100% दे सकता हूँ. एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. And this is what is bringing abundance into your life. This is what is changing the game for you. आप ये सुन के चलो कि एक इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो हार्डवर्क ना दे तो चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कभी सक्सेस नहीं पा सकता. पर एक स्टूपिड इंसान जो इंटेलिजेंट भी नहीं है, बहुत मामूली है, वो कुछ बिना सोचे समझे भी अगर हार्ड वर्क दे दे तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए. तो आप ऐसे मान लो कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर आज नहीं भी है, कोई बात नहीं, मत लगाओ कॉन्फिडेंस. मान लो कि आप स्टूपिड हो, मान लो कि आपको कुछ नहीं आता, मान लो कि आप सबसे कमज़ोर, पर अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये तय है. डोंट डाउट दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आपको अपनी जगह पे बैठ के कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना महसूस हो, आप अगर एक्शन लेते हो वो कभी फालतू नहीं जाता. आज अगर हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, पर इस दुनिया में आपसे भी सक्सेसफुल बहुत लोग हैं, वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि मुझसे भी सक्सेसफुल कोई तो होगा, तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ. तो ये एक्चुअली एक ऐसा दौर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. आप आज से ज़्यादा सक्सेसफुल कल बनेंगे, कल आपको लगेगा कि मुझे और सक्सेस चाहिए तो आप परसों और सक्सेसफुल होंगे, परसों लगेगा नहीं और सक्सेसफुल बने. सो दिस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस. तो इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ कांस्टेंट है. जो इंसान सक्सेस पाता है उस इंसान को टेंशन फ्री में मिलता है. ठीक है, तो ये सब तो रहेगा, बट इसके साथ साथ आप जो एफर्ट दे रहे हो, हर रोज़ दे रहे हो, चाहे वो अपने ऑफिस में जाके दे रहे हो, अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में, जो कुछ भी आप कर रहे हो, या अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, आपका ये जो ड्रीम है, ये जो विजन है, उसके लिए अगर आपने एक कदम भी आज बढ़ाया है उस ड्रीम के तरफ, तो वो आज के लिए आपका सक्सेस है. सो आई सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स जो आप पुट कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी और नॉट, ये एफर्ट्स एक दिन रंग लाएगा, ज़रूर लाएगा, एंड यू हैव टू जस्ट वेट फॉर दैट डे. सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप गिविंग एफर्ट्स. इतना ज़्यादा अपने दिमाग में मत रहो कि क्या बुरा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. इतना जानना ज़रूरी है कि आप खुद कितना कंट्रोल कर सकते हो, एंड आप बस उतना ही कंट्रोल कर रहे हो. इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपको ऑफ कोर्स मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.